हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीसी स्ट्रक्चर्स। इसमें हमने इसके 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज इसका हम 9th पार्ट स्टार्ट करेंगे। 9th पार्ट में आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम कंक्रीट की देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं कंक्रीट की, इसको हम दो फॉर्म्स में देखते हैं। एक फ्रेश कंक्रीट के फॉर्म में, एक आ गया हमारे पास जो भी है हार्डन स्टेट के फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेश स्टेट के फॉर्म में अगर हम प्रॉपर्टीज देखें कंक्रीट की, तो उसमें हमारे पास सेटिंग आ जाता है, सेकंड वर्केबिलिटी आ जाता है, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन आ जाता है, हाइड्रेशन आ जाता है एंड एयर एंट्रेनमेंट आ जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफिंग दे देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में करेंगे, वन बाय वन हम करेंगे। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में हमारे पास होता है कि सीमेंट कैसे सेट करता है। ठीक है, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है वो आगे की बात है, लेकिन सेटिंग में हमारे पास आ जाता है कि सीमेंट सेट कैसे करता है, क्या प्रोसीजर उसमें होता है। वर्केबिलिटी की बात करें तो वो हमने डिस्कस किया था कि कितने इजी हम कंक्रीट को कंपैक्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं और वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देन ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन का मतलब होता है, ब्लीडिंग का मतलब होता है जो पानी का अलग हो जाना, पानी का ऊपर आ जाना, जो भी कंक्रीट है उसके टॉप पे आ जाना। एंड सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि सेपरेट हो जानी, जो भी चीजें हैं वो सेपरेट हो जानी। ठीक है, तो ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन जो है इसका आपस में लिंक रहता है। ठीक है, तो सेग्रीगेशन की वजह से ही ब्लीडिंग होती है हमारे पास। ठीक है, देन हम हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन का मतलब होता है जो हीट प्रोड्यूस होती है पानी और सीमेंट जब रिएक्ट करता है, उसके बीच में जो हीट प्रोड्यूस होती है इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन बोलते हैं हम उसको। ठीक है, देन एयर एंट्रेनमेंट का मतलब होता है कि कंक्रीट में हम स्पेशल बाहर से कुछ केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से कंक्रीट में एयर हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाती है। जब कंक्रीट पकता है उसमें एयर बबल्स रहते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एयर एंट्रेनमेंट। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये प्रॉपर्टीज जो है फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट से हम स्टार्ट कर लेते हैं सेटिंग ऑफ कंक्रीट से। ठीक है, सेटिंग ऑफ कंक्रीट की अगर हम बात करें तो जो भी हार्डनिंग होती है कंक्रीट की, ठीक है, जो भी हार्डनिंग, जो सख्त होता है कंक्रीट बिफोर द हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से पहले जो कंक्रीट हार्डन हो जाता है उसको हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट बिफोर इट गेन्स स्ट्रेंथ। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट बिफोर इट गेन्स द स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद हम बोले ये एक ट्रांजिशन प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग कंक्रीट फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू हार्डन स्टेट, जिसमें कंक्रीट चेंज करता है प्लास्टिक स्टेट से हार्डन स्टेट में। ठीक है, एंड जो सेटिंग होती है कंक्रीट की वो बेस्ड होती है, रिलेटेड होती है सेटिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट पे। ठीक है, जो सीमेंट पेस्ट है वो कैसे सेट कर रही है उसके बेसिस पे ही कंक्रीट की भी सेटिंग हमारे पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सेटिंग को अफेक्ट करते हैं जिससे सेटिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो सेटिंग की बात करें, वाटर सीमेंट रेशो, वाटर सीमेंट रेशो अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो सीमेंट की सेटिंग थोड़ी से लेट होगी। सूटेबल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सेटिंग जल्दी हो जाएगी। सीमेंट कंटेंट ज्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी, सेटिंग जल्दी हो जाएगी। टाइप ऑफ सीमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ सीमेंट है। ठीक है, फाइननेस ऑफ सीमेंट अगर ज्यादा फाइन होगा तो सेटिंग जल्दी होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात आई तो ह्यूमिडिटी कैसी है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो सेटिंग उसकी कम होगी। एडमिक्सचर की बात करें तो अक्सर एडमिक्सचर हम कौन सा डाल रहे हैं। ठीक है, टाइप एंड अमाउंट ऑफ एग्रीगेट, हम कौन सा एग्रीगेट यूज कर रहे हैं उस पर भी जो सेटिंग है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो वर्केबिलिटी की हमने पहले ही बात की थी आपको वो पॉइंट्स रिमेंबर ही होंगे। अगर वो रिमेंबर है तो आपको वो पॉइंट ही यहाँ पे लिखने हैं, ये पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि वर्केबिलिटी क्या होता है। तो वर्केबिलिटी यहाँ से वही पॉइंट है, ईज विद विच कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड, कंसोलिडेटेड विद एक्सेसिव ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन, मतलब इजिली, कितने इजी हम उसको यूज कर पाए उसको ही हम बोलते हैं वर्केबिलिटी। ठीक है, देन इंटरनल वर्क डन रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर फुल कंपैक्शन, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो कंसिस्टेंस इन द केस ऑफ कंक्रीट हम बोलें, कंसिस्टेंस इज समथिंग टेकन टू मीन द डिग्री ऑफ वेटनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ वेटनेस हम देखते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डिग्री ऑफ वेटनेस। ठीक है, विद इन द लिमिट्स। वेट कंक्रीट अगर हम बोलें तो वेट कंक्रीट जो है मोर वर्केबल होंगे देन ड्राई कंक्रीट के मुकाबले में। एंड
हम बात करें कंक्रीट जो है सेम कंसिस्टेंसी होगी मे वेरी वर्केबिलिटी, ठीक है। जैसे कि कंसिस्टेंसी हो सकता है सेम हो तो उनकी वर्केबिलिटी में भी वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये अलग थोड़ा सा टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ हमारे पास वर्केबिलिटी में जो स्ट्रेंथ है वो एडवर्सली इफेक्ट करती है, जो स्ट्रेंथ है वो एडवर्सली इफेक्ट करती है। इसको मान लेते हैं कि वर्केबिलिटी ज्यादा है तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि वाइड्स उसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे। एंड देन प्रेजेंस ऑफ वाइड की वजह से क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वाइड्स की वजह से हमारे पास जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें एग्जांपल है, अगर 5% अगर वाइड होंगे हमारे पास, 5% वाइड जो है 30% स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, 30% स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं 5% वाइड। और जो वर्केबिलिटी है उसको हम टेस्ट करते हैं स्लम्प कोन टेस्ट से, मोस्टली ये टेस्ट है जो हम करते हैं वर्केबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कंक्रीट ब्लीडिंग, ठीक है। तो कंक्रीट ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग की अगर हम बात करें तो रेफर्ड एज ए वाटर गेन। वाटर गेन का मतलब होता है पानी ऊपर आ जाना, जैसे कि हमने यहाँ पे कंक्रीट डाला है तो यहाँ पे पानी ऊपर आ जाए, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट ब्लीडिंग, ठीक है। एंड ये एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन ही है, सेग्रीगेशन की एक ये फॉर्म है जिसमें क्या हो जाता है, कुछ जो वाटर है वो हमारे पास जो कंक्रीट में ऊपर आ जाता है, कम्स आउट टू द सरफेस, ठीक है, सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है, क्योंकि जो वाटर रहता है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो कम रहती है, जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसका वेट भी कम रहता है जिसकी वजह से ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। एंड जो ब्लीडिंग हमारे पास रहती है वो हम बात करें हाई वेट मिक्स अगर हमारे पास है तो तब हमारे पास ब्लीडिंग होती है, या फिर बैडली प्रोपोर्शन कंक्रीट है, मतलब प्रोपोर्शनिंग हमने बराबर नहीं की, सीमेंट कंक्रीट का रेशो बराबर नहीं रखा, ठीक है। इनसफिशिएंट मिक्स अगर हमने मिक्स नहीं किया अच्छे से तब भी हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जैसे कि थिन मेंबर्स हैं, जैसे कि स्लैब रूफ है, रोड स्लैब है, ठीक है। तो जब हम कंक्रीट उस पे प्लेस करेंगे सनी वेदर में, ठीक है, क्योंकि उन पे हम जब कंक्रीट प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो वेदर रहता है सनी वेदर रहता है, तो उस टाइम पे उन पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ज्यादा ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे, ठीक है। ड्यू टू ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो भी वाटर है वो ऊपर आ जाएगा एंड सरफेस के साथ अकमलेट कर जाएगा और वो भाप बन के उड़ जाएगा, जिसकी वजह से सीमेंट को जो पानी है हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए नहीं मिलेगा और सीमेंट अच्छे से नहीं पकेगा, ठीक है। एंड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सीमेंट भी जो है उसके साथ बाहर आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि जो सीमेंट का स्ट्रक्चर हम तैयार कर दें वो इतना अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसके बाद और भी इसमें पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट एट द सरफेस। जैसे कि सीमेंट पेस्ट जो है सरफेस पे फॉर्म हो जाती है ब्लीडिंग की वजह से, उसको हम बोलते हैं लेटेंस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटेंस। जो भी फॉर्मेशन होती है सीमेंट पेस्ट की सरफेस पे उसको हम बोलते हैं लेटेंस, ठीक है। और लेटेंस जो है फॉर्म्ड होता है ऑन रोड्स पे, प्रोड्यूसेस डस्ट इन समर, ठीक है। तो समर सीजन में उस पर डस्ट आ जाती है एंड मड आ जाती है रेनी सीजन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो रोड खराब होने स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें अगर वाटर सीमेंट रेशो हम यूज करें मोर देन 0.7 अगर यूज करें तो हमारे पास ब्लीडिंग चैनल जो है वहां पे रह जाती है एंड हमारे पास जो है अनसेगमेंटेड ब्लीडिंग चैनल वहां पे रह जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग चैनल्स हैं कंटिन्यूस हो जाती हैं। कंटिन्यूस होने के बाद वो क्या कर जाती हैं, परमेबिलिटी को क्रिएट करती है, मतलब उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं और परमेबिलिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो जो स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं उसमें बाद में भी पानी जो है सीप होता है उसमें, ठीक है। जैसे कि हम ब्लीडिंग की बात कर रहे थे, तो अब ब्लीडिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाए, क्योंकि ये हार्मफुल है ब्लीडिंग, तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग। जो प्रोपोर्शनिंग है वो प्रॉपर करें, जैसे कि सीमेंट कितना डालना है, सैंड कितना डालना है, एग्रीगेट कितना डालना है, वो हम प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग करेंगे। उसके बाद हम यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट मिक्सिंग करें, उसकी वजह से भी हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फाइनली डिवाइडेड पोजोलानिक मटेरियल यूज करेंगे, जैसे कि फ्लाई ऐश यूज करेंगे, उससे भी हमारे पास ब्लीडिंग कम हो जाती है। उसके बाद हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट यूज करेंगे, उससे भी ब्लीडिंग कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम फाइनल सीमेंट यूज करेंगे तो उससे भी ब्लीडिंग
कम हो जाएगी। फाइनर सीमेंट और वो सीमेंट यूज करें जिसमें अल्कली कंटेंट कम रहता है, उससे भी ब्लीडिंग कम हो जाती है। एंड हम बात करें ब्लीडिंग जो है नॉट कम्प्लीटली हार्मफुल, इतनी कम्प्लीटली हार्मफुल भी नहीं रहती, लेकिन इफ द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है जो वाटर इवेपोरेट कर रहा है अगर वो रेट ऑफ ब्लीडिंग के बराबर हुआ तो उतनी हार्मफुल नहीं रहेगी हमारे पास ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर रख लेना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेग्रीगेशन इन कंक्रीट। अगर सेग्रीगेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सेग्रीगेशन क्या होता है, सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ द कंक्रीट, जो भी मटेरियल है कंक्रीट के कंस्टिट्यूएंट वो सेपरेट हो जाने, जैसे एग्रीगेट अलग हो जाना, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट अलग हो जाना, वाटर अलग हो जाना, सीमेंट अलग हो जाना, वो है सेग्रीगेशन, ठीक है। अगर हम बात करें गुड कंक्रीट एक ऐसा रहता है जिसमें ऑल इंग्रेडिएंट जो है प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो और होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास बने, वो सेपरेट ना हो, उसमें ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। इसमें हमारे पास सेग्रीगेशन के 3 टाइप हैं, 3 टाइप से सेग्रीगेशन होती है। अगर हम बात करें कोर्स सेग्रीगेट की तो कोर्स सेग्रीगेट सेपरेट आउट होते हैं या फिर सेटल डाउन होते हैं रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स से, ठीक है। मान लेते हैं कि खाली कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो गए। अगर पेस्ट की बात करें तो पेस्ट सेपरेट होती है किससे, कोर्स एग्रीगेट से। अगर हम बोले वाटर खाली सेपरेट हुआ तो वाटर सेपरेट होता है रेस्ट ऑफ द मटेरियल से, एंड बीइंग द लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम वाटर की रहती है, तो इसलिए वाटर जो है सबसे टॉप पे आ जाता है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कंडीशंस फेवरेबल फॉर सेग्रीगेशन। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो फेवरेबल रहती है सेग्रीगेशन के लिए, सेपरेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है बैड प्रपोर्शनिंग। बैड प्रपोर्शनिंग अगर की होगी हमने, मिक्सचर जो डाला होगा वो बैड डाला होगा तो वैसे भी सेग्रीगेशन होगी। देन इनसफिशिएंट मिक्स कंक्रीट, अगर मिक्स को अच्छे से मिक्स नहीं किया होगा तो तब भी हमारे पास सेग्रीगेशन होगी, जो एक्सेस ऑफ वाटर कंटेंट डाला होगा तब हमारे पास सेग्रीगेशन होगी। या फिर हमने कंक्रीट को बड़ी हाइट से ड्रॉप किया होगा तब भी सेग्रीगेशन होगी। या फिर हमने कंक्रीट का जो डिस्चार्ज करना है, जो मिक्सचर है कंक्रीट का वो अच्छा नहीं होगा तो तब भी हमारे पास सेग्रीगेशन होगी। या फिर जो कन्वे करना है हमने कंक्रीट को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, व्हील बारों के थ्रू या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हॉल डंपर के थ्रू, तो उस केस में भी हमारे पास जो सेग्रीगेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट, हाइड्रेशन इन कंक्रीट, सॉरी हाइड्रेशन इन कंक्रीट। हाइड्रेशन की हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास हम बात करें जो हाइड्रेशन है सीमेंट पार्टिकल की, तो वो स्ट्रेंथ को डिराइव करती है, मतलब उससे स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है। जैसे भी हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती है तो स्ट्रेंथ हमारे पास डेवलप होती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ डेवलप होती है, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ये इतने जल्दी नहीं होता, ठीक है। तो हम बात करें कंटिन्यूस और वेरी लॉन्ग टाइम एंड डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। एंड हम बात करें फील्ड वर्क की और एक्चुअल वर्क की, अगर हम बात करें तो जो भी वाटर हमारे पास रहता है वो क्या करता है, विल नॉट सफिशिएंट फॉर इफेक्टिव हाइड्रेशन, ठीक है। जैसे कि फील्ड में हम यूज करते हैं जो वाटर इफेक्टिव हाइड्रेशन के लिए नहीं रहता फील्ड कंडीशन, क्योंकि आपको पता है वहां पे मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है किसी भी कारण से, धूप वगैरह से या किसी और की चीज की वजह से, तो जिसकी वजह से हमारे पास इफेक्टिव हाइड्रेशन नहीं हो पाती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो फील्ड कंडीशन में हमें जो है प्रॉपर क्यूरिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रॉपर होती है और हमारे पास जो है प्रॉपर हमें स्ट्रेंथ मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज टू कंटिन्यू द एक्स्ट्रा वाटर मस्ट बी एडेड। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंटिन्यू रखना है, मान लेते हैं कि धूप वगैरह से जो भी पानी है वो सूख गया, तो अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो एक्स्ट्रा वाटर हमने क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वो जो लास्ट है उसको रिफिल करने के लिए, ठीक है। तो वो हम ऐड करेंगे। एंड वाइल हाइड्रेटिंग, हाइड्रेटिंग के प्रोसेस पे क्या होगा, जो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, हाई हीट प्रोड्यूस होगी, वो जो है हीट है वो हार्मफुल रहती है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वॉल्यूम स्टेबिलिटी, वॉल्यूम उसकी इंक्रीज या डिक्रीज करती रहती है हीट की वजह से। एंड जो हीट ऑफ कंक्रीट जो में हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से श्रिंकेज भी होती है कभी कभी कंक्रीट में, एंड कभी कभी हमारे पास क्रैक भी प्रोड्यूस होते हैं उस केस में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जो हीट जो रहती है उसमें, उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। उसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि उसकी हम प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं। प्रॉपर क्यूरिंग मतलब उसको प्रॉपर पानी देते हैं जिसकी वजह से हीट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास एयर एंट्रेनमेंट। एयर एंट्रेनमेंट का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, एडमिक्सचर यूज करके एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं कंक्रीट में, जिससे कि हम जो वर्केबिलिटी वगैरह है कंक्रीट की हम इंक्रीज करते हैं। तो हम बात करते हैं एयर एंट्रेनमेंट की। तो एयर एंट्रेनमेंट क्या करता है, रिड्यूस करता है डेंसिटी को। ये आपको याद रखना है कि डेंसिटी को रिड्यूस करता है एयर एंट्रेनमेंट, एंड कंसिक्वेंटली हमारे पास इसमें स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। वैसे अगर हम डेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है हमारे पास कंक्रीट में, ठीक है। एयर एंट्रेनमेंट जो है हमारे पास यूज होता है टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ इफेक्ट्स के लिए, हमारे पास हम यूज करते हैं इसको बोथ प्लास्टिक के स्टेज में और हार्डन कंक्रीट में, दोनों में हम इसको यूज करते हैं एयर एंट्रेनमेंट को, ठीक है। तो एयर एंट्रेनमेंट बहुत सारी जगहों पे हमें हेल्प करता है, जैसे कि रेसिस्टेंस टू फ्रीज एंड थॉ एक्शन, जहाँ पे बर्फ वाला एरिया होता है, फ्रीज एंड थॉ जहाँ पे एक्शन होता है हार्डन कंक्रीट में, वहां पे इसको हम यूज करते हैं एयर एंट्रेनमेंट को। देन हम इंक्रीज कोहेशन एंड रिड्यूसिंग द टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन जो है उसको कम कर देता है। एंड कंपैक्शन ऑफ लो वर्केबल मिक्सेस, तो लो वर्केबल मिक्सेस हम इजिली कंपैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। एंड देन कोहेशन एंड हैंडलिंग प्रॉपर्टीज जो है वो भी हमारे पास जो है अच्छी हो जाती है इससे, ठीक है, एयर एंट्रेनमेंट से। आई होप आपको यहाँ पे सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपके पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के अपडेट आपके मोबाइल पे आपको मिल सके। थैंक यू।